हमारी बात गलत लगे तो बताइयो। हमें बस इतनी सी शिकायत है या कोर्ट कचहरी और अदालत से कि जो पैसा वाले हैं इनके केसन की सुनवाई का इतनी जल्दी हो जात करे, और जो गरीब है उनकी सुनवाई का नहीं होत करे। और जो पैसा वाले यही बेगुनाह का के मारे निकरियात बाहर, और जो गरीब है बेचारो वो सालन साल सजा काटत करे, उसकी कोई सुनवाई नहीं होत करे। अब हम और हमारे जैसी जन कितनी बेटियां हैं जो केस लड़ रही हैं। हमें तो 8 साल हो गई हैं, 8 साल हो गई हैं, हमें 7.5 साल हो गई हैं। और बहुत सारी हैं उनके 10 साल 15 साल 20 साल, अब एक लोग आई थी उनकी 19 साल हो गई हैं। केस चलत चलत हम लोगों की काय सुनवाई नहीं होत करे, और जो पैसा वाले हैं उनकी सुनवाई 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना में हो जात करे। बताओ, अगर हम गलत कहा तो हमें तो बताओ आप लोग। जब कोर्ट कचहरी में जहाँ पे न्याय करो जात है उन पे जब पैसा देखो जाइए तो कैसे आम इंसान कैसे जिंदा रही है। बताओ, ये कि मतलब गरीब की कोई वैल्यू नहीं है, गरीब इंसान की कोई वैल्यू थोड़ी है। और जो वन लिखो रहा था सत्य में हो जाते कछू नहीं लिखो रहा, तो वो सब ऐसी दिखावटी है। हर इंसान परेशान है जो गरीब है, जो पैसा वाला हो उसका कोई दिक्कत नहीं है। पैसा पास हो तुम 1000 बुरे काम करो तो तुम महान इंसान हो, और पैसा नहीं है तो गरीब होना ही सबसे बड़ा पाप है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आज हम हैं या हमारे जैसी और बेटियां हैं जो बीमार है, परेशान है, दिक्कत में है, उन्हें कोई नहीं दिखिए ना उनके लिए कोई आवाज़ उठाइए। बड़ी सेलिब्रिटी हो कोई, वह बीमार हो जाए तो कहिए ले वो फलानी बीमार चल रही है, ऐसी वैसी मीडिया वाले पहुँच जाइए, जरा कितनी बातें हो जाती करे। लेकिन गरीब होना सबसे बड़ो पाप है। कोर्ट कचहरी सरकार का बच्चन को भविष्य बनाने हैं। बच्चन को वीडियो ना बनाओ, बच्चन की बच्चा वीडियो ना बना। मैं स्कूलन से अब एक भतीजो है मेरे जो वीडियो में आ जात तो करे, तो वाकई स्कूल से खबर आई है कि सरकार को आदेश है कि बच्चा वीडियो में ना आए, बच्चन की पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। चलो वीडियो में ना आए, बच्चन की पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। और जो ये केस चल रहे हैं, जो महिलाओं के केस चल रहे हैं, जब मानो सपोज डेट कि अब हमारा केस चल रहा हो, हमारी जैसी जाने कितनी बेटियां उनके केस चल रहे हैं, हमारा कोई बच्चा नहीं है। जिनके बच्चा हैं ये बताओ पहले उनके पास रुपया कहाँ से आ रहा है कोर्ट कचहरी को केस लड़वे के लिए। क्योंकि हर लड़की कमात नहीं है, समझ रहे, हर लड़की नहीं कमात है। 100 में से 100 अगर 100 बिटियन के अगर केस चल रहे हैं तो 100 में से 10 या 15 ही कमाए रही हैं जिसे, और बाकी जो 70 हैं 80 90 हैं वे बिटियन को क्या होता है। बताओ, उनके अगर बच्चा आए गोद में तो उनके मैके वाले देखो, शादी से पहले मैके वाले सब लोग खर्चा उठा लेते करें, उन्हें बुरा नहीं लगत करें। लेकिन शादी के बाद में उनके बच्चा तक आ जाता, अपना बच्चा तो आके बैठता ही है घर में, और अपने बच्चा को बच्चा आके बैठ जाता है। तो फिर बच्चा की पढ़ाई लिखाई उनको सबको खर्चा, उनको भविष्य कैसे बने या बताओ। जो भी महिलाएं हैं, जो भी बिटियां हैं जिनके बच्चा है गोद में और उनके कोर्ट कचहरी केस चल रहे हैं, तो वे केस में जाती हैं, वन कचहरी जाती हैं, जितो थोड़ा बहुत कमाती हैं वे अपनी तारीखन पे दे जाती हैं जाके, और उनके बच्चन को भविष्य कछु देख रहा हो सरकार। तब सरकार को और कोर्ट कचहरी को इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो, किसी के बच्चों को भविष्य बर्बाद हो, तब कोई लेना देना नहीं है। और बेही बच्चा आगे चल के क्रिमिनल ना बने तो बताइए तुम्हें, क्योंकि उनके ऊपर उनकी मानसिक मेंटलिटी उनकी ऐसी बन जाता है बच्चन के लिए, क्योंकि उन्हें तो टॉर्चर ही करो जाता है। मेरी छोटी सी उम्र पे ही टेंशन में रहने लगा था। जिन भी के हमारी मम्मी केस चल रहा, पापा हमारे कहाँ है, लोगों को देखा था कि पापा हमारे ऐसे, सबके पापा ऐसे रात है, हमारे मम्मी पापा का आए अलग आए, मम्मी कोर्ट कचहरी जा रही हैं, तो बच्चन के दिमाग पर असर नहीं पड़ता है। बताओ है? लेकिन कोर्ट कचहरी इससे कोई मतलब नहीं है। आज हम बोल रहे हमारी बात बहुत लोगों को खराब लगी है, बहुत ही ज़्यादा लगी, एकदम मिर्चें ऐसी छाती करे जो काट के चली गई हैं। अबे निशा लांबा की एक वीडियो देखी थी जिनने 3-4 साल लगभग केस लड़ो है, उसके बाद में उन्हें 4,000 रुपया मिले हैं, सॉरी 4,000 रुपया मिले। 4 साल केस लड़ने के बाद में 1 महीना को खर्चा मिला है 4,000 रुपया में। हमें आप लोग एक बात बताओ, निशा लांबा के पास में कोई पैसा की कमी है? बताओ, निशा लांबा खास खूब कमाती हैं, लेकिन जी हिसाब से वो कमाने के जरिए पहुंची हैं, जो उनने मेहनत हुआ करी है, जब उन्हें घर से निकालो गई हुई है, ससुराल से जब निकालो गई हुई है, तब उनके पास में क्या स्थिति हुई है। उनने यह मुकाम हासिल करने के लिए कितनी दर की ठोकरें खाई हुई हैं। 4 सालन में कितना उनने संघर्ष करो हुई है, केस भी लड़ रही थी साथ में, और उसके बाद में अपने बच्चन को भी संभालो है, और फिर कोर्ट कचहरी लड़ने के बाद में बच्चन को संभालने के बाद में अपनो धंधा जो काम कर रही हैं, जो पार्लर को काम उनको है वो संभालो है, तब जाके वे आज इतने मुकाम पे पहुंची हैं। अब अगर वे कमाए रही हैं तो ये सबे दिखाई दिए। बहुत सारे आदमी लड़का हैं, सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे आदमी जो ऐसे हैं जिन्हें यह दिख रही है अब कि लो वो तो कमाती है तो उसे खर्चा क्यों चाहिए खर्चा है।
तुम पैदा करके बच्चन को ढील दे करे और पूछ रहे खर्चा क्यों चाहिए। उस औरत ने, जो निशा लांबा है, निशा लांबा ने जब से अपने बच्चों को बचपन से संभाला है, ठीक है, और जब से वो वहाँ से निकली है, तुम्हारे सास से जब से अलग भई है, कोर्ट कचहरी लड़ने के बाद कितनी दर दर की ठोकरें खाई हुई हैं, कितनी दर दर की ठोकरें खाई हुई, तब जाके आज यह मुकाम पे पहुँची हैं। तो तुम्हें याद दिख रहा हो कि कमा रही हैं। अरे या मुकाम तक पहुँचने के लिए कितनी पापड़ बेले होंगे, उनने कितने कर्म हो गए, कहाँ कहाँ उनने काम मांगो। ये जब स्टार्टिंग में काम इंसान नहीं करता है, कहाँ कहाँ काम मांगो, किनके हाथ पैर जोड़े हुए, तब जाके रे आज इस मुकाम पे पहुंची हैं, समझ रहे। लेकिन कमाई वो सभी दिख जात करे, वो संघर्ष तक, उस मुकाम तक इंसान पहुंचो कैसे है, इसको सफ़र कोई नहीं लेत करे। अब कोर्ट कचहरी नहीं पूछिए कि 4 साल में तुमने कैसे का करो है, कैसे तुमने अपने बच्चन को पालो पोसो है। कोर्ट कचहरी ने पूछी, कोई नहीं पूछा था। उसे कोई मतलब नहीं है, कोर्ट कचहरी को कोई मतलब नहीं। ये वीडियो बनाने को मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ताकि जो भी बहन बिटियाँ हैं ससुराल से परेशान है, केस करन जा रही हैं, तो भाई केस बिल्कुल ना करो। क्योंकि हम आपको बता दें, अगर आपके गोद में बच्चा है तो जितनो तुम कमाई हो उतनो तो तुम तारीख ही भी दे हो। निशा लांबा ने कहा अच्छो वकील नहीं करो, ये उनके पास पैसा है तो उन्हें वकील अच्छे से अच्छे ही ढूंढो, ये अच्छो वकील करो। ये जब उन्हें अच्छो वकील करो, तब 4 साल लड़न के बाद में उन्हें 4000 रुपया मिले। तुम क्या सोचती हो कि तुम अच्छो वकील कर लियो? हम क्या सोचा था कि हम अच्छो वकील कर लिए। हम गरीब परिवार से हैं, जो गरीब परिवार से हैं उनके लिए बोल रहे हैं। जो गरीब परिवार से हैं, कान खोल के एक बात सुन लें, तुम्हें तुम्हारे बच्चन के लिए तुम्हें खुद कमाना पड़े, खुद करना पड़े, तब जाके तुम अपने बच्चन को पाल सकती हो। क्योंकि कोर्ट कचहरी ये कानून तुम्हारे बच्चन को नहीं पाले है। निशा लांबा ने जैसे बच्चन का जो अपने पालो है, उनके पास खूब पैसा था, उन्हें वकीलों अच्छो करो, उसके बाद में उन्हें 4 साल बाद 4000 रुपया मिले। 4000 रुपया में क्या होता करे, एक अकेले इंसान को खर्चा नहीं चला 4000 रुपया महीना में। लेकिन उनने अपने बच्चन को पालो, उनने सब कुछ करो है। सब लोगों ने काजे दिखाई दिए, तुम्हारी कामयाबी सभी दिखाई दिए, तुम हंसो के हंसत खेले सभी दिखाई दिए, तुम्हारे दुख में लोग हंसत हैं लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं दिए। इसलिए अगर तुम दुखी हो, परेशान हो, तो कोर्ट कचहरी बिल्कुल ना करो। क्योंकि जितनो तुम कमाइयो तारीखन पे दे, और तारीखन से तुम्हें कुछ मिले नहीं। लाखों रुपया निशा लांबा ने बर्बाद करो ये, तब जाके उन्हें 4000 रुपया मिले। लाखों रुपया बर्बाद कर दो, ये कम से कम नहीं तो 2, 2.5 लाख 3 लाख रुपया तो खर्च कर ही दो ये कोर्ट कचहरी के ऊपर। तो हम जाना था, क्योंकि जिस हिसाब से खर्चा होता है, चाहे वो वही वो, फिर बाद दिन को काम नहीं बाद दिन कर पाओ, और कुल चीज़ें हो जाती, बहुत सारी चीज़ें हो जाती, जो इंसान सब में पढ़ो है वही चीज़ समझ सके। पहली बात तो भगवान से यही दुआ करत करे कि किसी भी लड़की के साथ में ऐसा गलत ना हो। लेकिन अगर फिर भी अगर हो रहा होगा गलत, तो खुद से सक्षम बनो। हर माँ बाप अपनी बहन को, बिटिया को, अपने बच्चा को काबिलियत बनावे कि वे आगे काम अपना कर सकें, कुछ कमा के खा सकें। क्योंकि ये समाज अब बहुत बेकार हो चुका, समाज साथ दिए नहीं, समाज सिर्फ ताने दिए, काहे चली आई हो। पहले तो समाज ये या कहे कि ससुराल में तो रहो जाए कि मार थोड़ी डरिए ससुराल वाले, चली जाओ। तब माथारी बाप अपने बच्चा भेज दे ससुराल। फिर जब ससुराल वाले उस बच्चा को जब मार देते हैं, तब ये समाज कान लगा। जब तुम्हें पता आती कि वो मार डर रहे हैं, तो काहे भेज दो अपना बच्चा, अपने पास रखती। ये समाज दोगला है, ये दो मुँह बातें करत करे, ये किसी को सगो नहीं है, समझ रहे। समाज में हम है, तुम है, सब लोग समाज में है, हम ही तुम है। लेडीजन के दुख को कारण लेडीज ही है। एक जब लेडीज के ऊपर दुख बीता है ना, तो दूसरी लेडीज बिल्कुल चुप रहा है, वो बोलत नहीं है। जैसे अगर हमारे ऊपर दुख बीत रहा है, तो दूसरी बहन है तो वह चुप रही है, और दूसरी बहन के ऊपर दुख बीत रहा हो तो हम चुप रहे हैं। मतलब ऐसा समाज है यो। यहाँ पर पता, लेडीज कभी लेडीज के लिए नहीं बोलती है। एक औरत ही औरत की दुश्मन है, एक लड़की ही लड़की की दुश्मन है। उसे सब लोग अच्छे लगे, लेकिन दूसरी लड़की अच्छी नहीं लग सकता है। ये कड़वी सच्चाई है। बस इसीलिए हम लड़कियों के साथ में गलत होता है, क्योंकि हम लड़कियां एकजुट नहीं हो पाती। कितने मामला, कितने केस ऐसे चल रहे हैं कोर्ट कचहरी में। हमने अब बहुत प्रयास करो कि हम लड़कियों को इकट्ठो करके ये जनता दरबार में जाएँ, वहाँ जाने के बाद में वहाँ आवाज़ उठाएँ, ताकि हम लोगों को न्याय मिले। तो बहुत कोशिश करने के बाद में, करीब 50-60 लोगों से कोशिश करने के बाद में 7 लोग गए, बाकी और लोग गए नहीं। क्यों नहीं गए भैया? ट्रेन से जाने हैं तो इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं होने तो है, लेकिन फिर भी गए नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें इज्जत को डर तो। किस चीज़ की इज्जत के लिए तुम बैठी हो, बताओ? किस चीज़ की इज्जत के लिए तुम बैठी हो? जो इज्जत तुम्हारे पास बची नहीं है, उसके लिए तुम बैठी हो कि इज्जत को डर है। इतना तुम्हारे ऊपर इतना सब कुछ हो चुका है, उसके बाद बताओ तुम समाज की सोच रही हो। लेकिन नहीं, ये कोई किसी को साथ नहीं दे। उन्हें पता क्या लगा था वो लड़कियों का, वो लड़कियों का यह लगत करे कि आकांक्षा खुद गलत हुई है, इसलिए आकांक्षा के साथ गलत भाव। हम तो सही हैं, इसलिए हमारे संग में हम सही है, हमारे संग गलत भाव है, अब हमारे इंसाफ के लिए नहीं जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारी औरतें भी हैं ऐसी
जो इतनी हरामने है कि हम तुम्हें बता नहीं सकते। कह नहीं रहे कि एक औरत ही औरत की दुश्मन है, तो एक औरत ही तो हरामिन है। बस दूसरे जैसे अब कोई औरत है, माने मेरे आदमी को फंसाए लो तो हम दुखी हैं, तो औरत की वजह से तो हम दुखी हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो केवल शादी करी हैं, दिखावटी शादी करे हैं, लेकिन जाने कितने इनके संगर आती हैं, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें 10 को 70 को खैबे की आदत है, तो वे आती हैं। और ऐसे लोगों ने कि ज़िंदगी खुशहाल रात करे। आप लोगों ने देखो, ये जो बिटिया कुंवारे पे भाग गई है, फिर उसे पकड़ के लाओ जात है, फिर उसकी शादी कर दी जात है, वो लड़कियों की ज़िंदगी कितनी सुखमय बीतत करे, कितनी ससुराल में खुशी रहती हैं, क्योंकि पता है उन्हें कोई चीज़ से मतलब नहीं है। उन्हें अपने शौक़ से, अपने ऐश से, अपने करमन से मतलब है। समझ रहे बात को? ऐसी लड़कियां खुशी रहती हैं या समाज में, उनसे समाज भी कुछ नहीं कहा है। जो भली लड़की है, जो अच्छे घर की है, अच्छी तरीका चलत करे है, 4 लोगों की बातें सुनत है, समझत है, और हर जो मतलब सब कुछ देख के चलत है, उस लड़की को जीना दुश्वार करत है ये समाज। लेकिन जो लड़कियां एकदम गलत राह पे चलती हैं, उन्हें कोई दुश्वार नहीं करता। हम ये कह रहे हैं कि तुम गलत राह पे ना चलो, मेरे ये हम राह थोड़ी दे रहे कि आप लोग गलत रास्ते पे चलो। हम बस इतना कहो चाहते हैं कि सही रास्ता पे चलो, और तुम खुद में विश्वास रखो कि हम सही रास्ता पे चल रहे, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है। क्योंकि जो लड़की ससुराल से आकर बैठी है, उस लड़की के लिए ये समाज गलत बोलेगा। हम 8 साल में 7.5 साल में ये सब झेल चुके हैं। 6 फरवरी को हमें 8 साल हो जाएंगे पूरी हमारी शादी को। 20 मई को हमें वहाँ से आए, पूरी 8 साल हो जाएंगे। 7.5 साल हो चुकी है हमारे केस को चलत। तो आप लोगों को हम बिल्कुल सही समझा रहे हैं, कोई भी बहन बिटिया है जिसको केस चल रहा हुआ है, वो कोर्ट कचहरी चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हम अपने आप से बता रहे हैं। जब से हमारे पैसा मिलवे को होते हैं या तारीख पे कि 8 सालें हो गई, 8 सालों से केस चल रहा हुआ है, तो अभी तक तुमने का खर्चा दो है, और हमारा रहीबो खाइबो खर्चा, महीना खर्चा हुई से थोड़ी आईबे जाइबे खर्चा 2000 रुपया महीना बांध दो। तो जब सामने लेडी जस्सा बती तो उन्हें 2000 रुपया आईबे जाइबे खर्चा बांध दो, तो क्या महीना में आईबे जाइबे खर्चा अब 2000 रुपया 2 साल करीब हो गई हैं तब से बंद हो। तो जनवरी में 2024 जनवरी तक बंद हो। तो अब 2 साल होने के बाद में 2 साल जो जनवरी में हो जाएंगे, अब 2 सालन में हमें कितना रुपया मिलो या समझो। जब से बंद हुआ है तब से बता रहे हैं, केस तो चला 7.5 साल हो गई, और जब से बंद हुआ है खर्चा तब से पता कितना मिलो हमें? 0, 1 रुपया नहीं मिलो हमें। तो एक लड़की हमने जो कोर्ट कचहरी में खर्च करो है, लाखों रुपया खर्चा हो चुका है, थोड़ो करके 10,000 करके 5,000 करके। आज इनकी ये चीज़ निकलने है, आज नकल निकले ये कागजन की, आज यो वालों केस में लगे, आज में बयान हुए हैं, हो तो कुछ नहीं है, बस रुपया ले जाता है। हमने जो भी कमाओ है थोड़ो बहुत जितो हमने करो है, बहुत मेहनत से करो है। हर इंसान मेहनत ही से कमा रहा है, कोई 2 नंबर को तो कमा नहीं रहे कि 2 नंबर को काम कर रहे तो 2 नंबर को कमा रहे, मेहनत ही से कमा रहे। पर कोर्ट कचहरी को इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? कोर्ट कचहरी कहेगी तू क्यों दिया, काम करते हैं तुम्हारा इसलिए दिया। तो भाई सही बात है, काम करते हो, काम तुमने इतना अच्छा किया है कि 8 सालों में देखो हमें न्याय मिल गया है। बहुत लोगों ने काम करो ना काम करते हैं। पैसा वाले की जल्दी सुनवाई होता है, पैसा वाले की जल्दी सुनवाई हो, अपने लोगों की नहीं हुई है। तो इसलिए हम तुम भूल जाओ, क्योंकि लड़कियां इकट्ठी तो हुई हैं नहीं, लेडीजें इकट्ठी तो हुई हैं नहीं कि इकट्ठी जाए के कहूँ धरना धरें जाके कि अपने इंसाफ के लिए न्याय मांगे या सो तो मंगे नहीं, कभी नहीं मंगे। तो इसलिए भूल जाओ। अब अत्याचार हो रहा है ना, तो खुद यही सोचो कि उतने टाइम पे जितने टाइम इंसान हमारे ऊपर अत्याचार करे उतने टाइम सजा दे पाए तो दे पाए, ना तो फिर घर बैठ जाओ। ठीक है, तो फ्रेंड बाय बाय। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य तो ये वीडियो बनाए सो तो हमने बनाए दो है, और जिन्हें हमारी वीडियो खराब लगे, खूब खराब लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़न वालों है। हमें पता है कि जो कोर्ट कचहरी से लोग हैं हमारी वीडियो देखा था, उन्हें भी खराब लगी है, तो हम पूरे कोर्ट कचहरी को भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो हमने देखो हुआ है 8 सालन में वो तो हम कही हैं। ठीक है, जो हमने देखो हुआ है 8 सालन में कि कैसे का हो रहा है कोर्ट कचहरी में, वही हमने कही है, कोई हमने अलग से बात नहीं कही है। जो हम अपनी आँखों से देखा था तो वही मेरे मुँह से निकला था, हम सच बोला था बिल्कुल। किसी को अगर लगा तो लगे बस। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।